चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले इसके दुख, दर्द और पीड़ा को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये एक ही मार्केट के अंदर दो दुकानें हैं। एक बुजुर्ग की है जो मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाले हैं, और उन्हीं के बगल में एक दूसरी दुकान और है जो मुसलमान की नहीं है। दोनों के पास सामान सेम है, त्योहार भी चल रहा है, लेकिन एक दुकान पे भीड़ है और दूसरी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं है। ठीक है, ये सब तुम लोगों की ही देन है। भारत के हिंदुओं को नींद से जगाने के लिए मैं तुम लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम लोग हमारे रामनवमी की रैली और मूर्ति विसर्जन के टाइम पत्थरबाजी नहीं किए होते तो हिंदुओं को तुम्हारा मकसद समझाना बहुत कठिन था। हिंदुओं की आंखें तो तभी खुल गई जब कश्मीरी पंडितों और बांग्लादेश के हिंदुओं के कत्लेआम के टाइम तुम अपने मुंह में आसमानी केला लेकर खामोश हो गए थे, पर हजारों मील दूर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए पूरा भारत सर पे चढ़ा लिया, यहाँ तक कि भारतीय प्रोडक्ट्स का भी बॉयकॉट कर दिया था। आखिर लोगों के दिमागों में ये जो कह लीजिए नफरत है दाढ़ी टोपी को लेकर के, मुसलमान को लेकर, मुसलमान तो कभी इस तरह के बाइकआउट नहीं करता। रमजान के अंदर आप देख लीजिए सारे हमारे हिंदू भाइयों की दुकानों पर मुसलमान आपको नजर आएंगे, वहां पर हम बाइकआउट नहीं करते। हिंदुओं ने कभी तुम लोगों का बॉयकॉट नहीं किया, ये सब तुम्हारे ही कर्मों के फल है। अरे अनभक्तों, अब रोक के बताओ, सामने काटेंगे भी और सामने बैठ के खाएंगे भी। अरे करोड़ों हिंदू तो अभी भी अपने त्योहारों में फल और कपड़े मुसलमानों के ही दुकानों से खरीदते हैं, यहाँ तक कि हलाल मीट जो हमें खाना भी नहीं चाहिए फिर भी हम खरीदते हैं। पर वो दिन दूर नहीं जब फल और कपड़े सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से खरीदे जाएंगे और मीट सिर्फ झटका वाला ही लिया जाएगा। क्या हिंदुओं को कभी टोपी, तस्बीह या कुरान बेचते देखा है? दरगाहों पर अगरबत्ती, फूल या चादर बेचते देखा है? नहीं, क्योंकि हम लोग तुम्हारे धार्मिक चीजों में नहीं पड़ते, और अगर कोई बेवकूफ बेचेगा भी तो उसे एक ग्राहक नहीं मिलने वाला। पर तुम हमारे तादाद का फायदा उठाकर सब कुछ बेचने लगे हो, यहाँ तक कि अब बेशर्मों की तरह हमारे फेस्टिवल में भी घुस रहे हो। लेकिन तुम क्या जानो शुद्धता क्या चीज होती है? फेस्टिवल में हम लहसुन और प्याज तक नहीं खाते तो एक ऐसे इंसान से फल क्यों ले जो रोज गोश्त खाता है? राखी भाई और बहन का पवित्र बंधन का पर्व है तो ऐसे इंसान से क्यों खरीदे जो अपने बहनों के साथ ही सोता है?